पिछले सप्ताह की बात है, थर्सडे की, गुरुवार वाले दिन। मुझे पता भी नहीं था कि क्या बात है क्या नहीं है। ड्यूटी की बात बताना चाहूँगी मैं, एक आपके हिम्मत अफजाई के लिए इस बात को कि हम लोग जब मैं सर्जिकल ओपीडी में ड्यूटी करती हूँ और सिर्फ मैं अपने काम और अपने काम से ही मतलब रखती और पेशेंट का जो काम है अपना, मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि ईमानदारी से अपने परमेश्वर की महिमा भी हो और परमेश्वर को जलाल भी मिले और हम क्रिश्चियंस का एक टेस्टमनी भी होना चाहिए। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं जब अपना काम वर्क कर रही थी और मुझे पता भी नहीं कि मेरे लिए एक पेशेंट है। मैंने कहा कि मुझे इस चीज़ का दुख हुआ जब मैं ग्वालियर में, मैंने कहा मैंने 15 साल ड्यूटी की और मुझे आज तक HOD चैम्बर में जाना नहीं पड़ा। लेकिन जब मेरे साथ की स्टाफ है, उसका नाम पूजा जाटव, और वो मुझसे बोली दीदी आप अपन को बुला रहे हैं सर। मैंने उससे पूछा क्या बात है, तो उसने कहा पता नहीं दीदी क्यों बुला रहे हैं। हम लोग जब गए, जब उन्होंने, वो और एक हमारे कंसल्टेंट हैं सर्जरी के ही, उन्होंने बुला के जब बोला कि आप लोगों ने किसी पेशेंट से कुछ ऐसा बात किया क्या, तो हम लोगों ने बोला नो सर, हम लोगों ने कभी ऐसा कोई बात नहीं करी कि ये कैसा किया है, ये अच्छा नहीं है, हम लोग ड्रेसिंग नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग से कहने लगे कि आप लोग ने ऐसा क्यों बोला पेशेंट से, ऐसा वैसा करके क्या क्या कंप्लेन हो जाती है। मुझे तो वो कंप्लेन का नंबर भी नहीं पता है, तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था शायद हम 2 स्टाफ लोगों ने करी है। लेकिन ईश्वर दयालु है, महान है, उसके लिए जितना भी हम धन्यवाद दें उतना ही हमारे लिए कम है। मैंने अपने मन में ये सोचा कि प्रभु जी, मैंने 15 साल ग्वालियर में ड्यूटी करी, मेरी आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई है, और अब ये कैसा अचानक से ये नए जगह आई हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए एक भी कंप्लेन हो। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हम लोगों को थोड़ा सा बोला, लेकिन हम लोगों ने उस बात को कुछ भी वो नहीं बोला, बस इतना बोला कि नो सर, हम लोगों ने कोई ऐसी बात पेशेंट से हम लोग ना करते हैं और ना हम लोग कभी किया भी, इस तरीके की बात कभी नहीं की सर। जब वो थोड़ा सा हम लोगों से गुस्से में बोले तो मुझे रोना भी आ गया। तो मैंने कहा कि नो सर, मैंने आज तक ऐसा नहीं बोला और ना मैंने ऐसा किया, ऐसे करके मैंने बोला। और जब उस बात को बोलते तो मुझे फिर से दुख भी होने लगता है, पर मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। फिर फ्राइडे आया, अब ड्यूटी मुझ में इनसे आके शेयर करी, मैंने इनको बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है, कुछ उन सर के बारे में कुछ कंप्लेन हुई है, उसमें हम लोगों को भी लपेटे में ले रहे हैं, स्टाफ को भी। तो ये कहने लगे टेंशन नहीं करो, तुम आ जाओ। फिर जब घर पे आए तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कैसे क्या बात हुई है, तो मैंने बताई सारी बातें। तो उसमें जो विषय सब्जेक्ट में दिया था, कुछ कंप्लेन हुई थी उनकी, और उसमें ये बोला कुछ हम लोग के बारे में कुछ भी नहीं है, उनके ही बारे में था, लेकिन वो कुछ निकलवाना मांग रहे थे कि क्या था। लेकिन जब कोई ऐसी बात ही नहीं थी तो हम लोग उसको, यदि हमारी गलती है तो हम उसको एक्सेप्ट करते कि हाँ सर हम लोग ने बोला था, लेकिन हम लोग ने कुछ ऐसी बात भी नहीं करी। और हमेशा जब भी हम ट्रेनिंग में भी आए थे, उस समय भी हमारे पेरेंट्स ने यही सिखाया था, बेटा अपने काम से काम मतलब रखना, किसी के बारे में कोई बात नहीं करना। तो मुझे वो बात अच्छे से याद है कि हमें किसी के बारे में कुछ भी नहीं करना, हम वही चीज़ को लेके चल रहे थे। और फिर इन्होंने कहा कि कोई भी बात होगी हम उसको शॉर्ट आउट करेंगे। फिर इन्होंने समझाया कि रहने दो, नहीं तो मैं चलूँ क्या। फिर मैंने कहा नहीं। फिर इंचार्ज से भी बात किया इन्होंने, तो बोल लगे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है भैया, आप परेशान मत होइए, हम बात करेंगे। और फ्राइडे निकल गया, हम लोग सैटरडे को भी बड़ा प्रेयर करते करते मैं जा रही। मैंने कहा सैटरडे को फिर चैम्बर में ना बुलाए प्रभु जी, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। ईश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। यदि हमारी कोई गलती होती तो वो जरूर फिर से हम लोग को, फ्राइडे भी दिन था, कल सैटरडे भी था, उन्होंने नहीं बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर अपने बच्चों को संभालता है। शैतान बहुत तरीके से कार्य करता है कि कहीं ना कहीं से हम कुछ ना कुछ करें, जोरावर तरीके से हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता है, लेकिन हम ईश्वर का हृदय से लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। मैं बहुत परेशान थी, हमारे साथ के स्टाफ लोग, वो लोग कह रहे थे दीदी आप इतने सीनियर हो, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरी आज तक मुझे HOD चैम्बर पे जाने का ऐसा मौका नहीं मिला, सिर्फ अपने इंचार्ज अपने स्टाफ से ही मैं अपना काम करती थी कि मेरे कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे इसलिए बहुत दुख हुआ और मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी तक और आगे भी नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। आप लोग प्रेयर करिए, हम सभी के लिए आपस में लोग प्रेयर करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगी, आप लोग भी निकाल लीजिए। इफिसियों उसका 5वां अध्याय 19 और 20 पद। इफिसियों 5 अध्याय 19 और 20।
इफिशियंस चैप्टर 5 वर्सेस फ्रॉम 19 एंड 20 और 21। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब मुझे ये वचन मिला तो मैंने कहा इस वचन को मैं पढ़ूंगी, फिर से इसको रिपीट करूंगी। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, तो हम परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आवाज़ अच्छी है आप लोगों की, आप लोग अच्छा गाते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं। तो हमने यही सीखा है छोटेपन से लेके अभी तक, हम वही गीत सिर्फ परमेश्वर की स्तुति आराधना और महिमा ही करते हैं, ना कि हम पिक्चर के सॉन्ग्स गाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी आपके इस पिक्चर के सॉन्ग्स आते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं आते, मुझे आते हैं तो सिर्फ यीशु मसीह के। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। एक छोटे से कोरस को गाऊंगी मैं। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन